नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज हम एक और सीटेट का क्वेश्चन पेपर करेंगे 2023 का हिंदी विषय का। हिंदी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। 2021 का हमने क्वेश्चन पेपर कर लिया है। दोनों उसमें जो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज का पेपर आता है वो दोनों मैंने करा दिए हैं। ये क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 91 से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन है, पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान कीजिए। यहाँ पर पठन के तरीके दिए हुए हैं और एक साइड में पठन को क्या करना चाहिए, पाठक को क्या करना चाहिए, पठन के तरीके और पाठक को क्या करना चाहिए, उनको उससे दोनों को मिलान करना है हमें। तो सबसे पहले हमारा है यहाँ पर इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नंबर 4 सही होगा। अब हम इन्हें मिलान कर लेते हैं। देखो 91 का 4 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए का हो जाएगा हमारा, ए है अनुमान, तो ए का होगा 5। अनुमान पठन के तरीके अनुमान है, तो उसे हमें पाठक को क्या करना चाहिए, अनुमान जब हमें लगाना है तो पाठ्य सामग्री, यहाँ से हम पाठ्य सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग हमें करना चाहिए। नंबर हमारा सेकंड है बी है निष्कर्ष निकालना, तो निष्कर्ष निकालने को हम मिलान करेंगे, नंबर बी का हम ए लगाएंगे कि यहाँ पर है लेखक कैसे लिखते हैं, इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। तो निष्कर्ष निकालना का सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा नंबर ए। नेक्स्ट है नंबर सी। नंबर सी संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना का क्या होगा, इसको हम किससे मिलान करेंगे, तो इसको हम मिलान करेंगे, सी का हो जाएगा हमारा 2, ये वाला सी का क्या होगा 2 होगा। अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। जब हम संदर्भ से जोड़कर, जब हम किसी अर्थ से जोड़कर अर्थ निकालते हैं, किसी संदर्भ से जोड़कर अर्थ हमें निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद हमें लेनी होगी। यह इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 4 हमारा है, नंबर 4 डी क्या कह रहा है कि गहन पठन क्या होता है। गहन पठन होता है पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गहन पठन होता है कि पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान हमें केंद्रित करना चाहिए। फिर ई का हो जाएगा हमारा, ई का क्या है, थर्ड है। ई है हमारा पाठ्य पुस्तक के संयोजन की पहचान हम कैसे करेंगे, इसका थर्ड है कि शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरचित की गई हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 4, क्या हो जाएगा 4, ये हमारा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 92 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर यहाँ पर है, देखो उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरणों से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो वह जो यहाँ पर अपने बारे में कह रही है वो क्या कर रही है, वह स्व निरीक्षण कर रही है या पुनरावृत्ति कर रही है, दोहरा रही है, या फिर परभाषा व्यवहार कर रही है, या फिर याद कर रही है। तो वह स्व निरीक्षण कर रही है, अपना ही निरीक्षण करती है और भाषा को सुधारती है। इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं।
कौन सी? यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है, यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? क्या समग्र भौतिक प्रतिक्रिया कर रही है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण कर रही है, या विभिन्न दर्शन ग्राही है, या फिर श्रव्य भाषिक है? तो यहाँ पर वह समग्र भौतिक प्रतिक्रिया कर रही है, वह बोल भी रही है और अपने हाव भाव हाथ पैर भी इस पर मतलब अपने जो अंग है शरीर के उन्हें भी स्पर्श कर रही है, वह समग्र भौतिक प्रक्रिया यहाँ पर कर रही है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली कर रहे हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? क्या पठन आकलन का है, या पृष्ठ पोषण फीडबैक का है, सहपाठी आकलन का है, या स्व आकलन का है? पठन आकलन मतलब पढ़ा और उसका हम आकलन कर रहे हैं। पृष्ठ पोषण फीडबैक देना, फीडबैक मतलब होता है जैसे कि हम कोई अध्यापिका है वह पढ़ा रही है और फिर उसे बता रही है कि तुमने कैसा पढ़ा है, क्या अच्छा है क्या गलत है। सहपाठी आकलन होता है जब एक ग्रुप पढ़ता है दूसरा ग्रुप पढ़ता है और एक दूसरे की वह जांच करते हैं कि तुमने यहाँ पर कैसे पढ़ा है और उन्होंने दूसरे टीम ने कैसे पढ़ा है। स्व आकलन होता है अपना ही आकलन। इसका 94 का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, तो सहपाठी आकलन है, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के समूह में जहां पर भी आ जाए तो वहां हमारा सहपाठी आकलन होता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह याद हो जाती है, या जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद हो जाती है, या फिर जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद हो जाती है, या जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद हो जाती है। इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 95 का ऑप्शन सही होगा यहाँ पर नंबर थर्ड। कौन सा होगा? नंबर थर्ड होगा। नंबर थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रह जाती है। जब हम किसी मतलब गतिबोधक करते हैं, किसी भी कार्य को खुद इन्वॉल्व होते हैं तो वो भाषा वो कार्य हमें अच्छी तरह से याद रह जाता है। इसका ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 96, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कथन और कारण से क्वेश्चन पूछा गया, कथन है और तर्क दिया हुआ है, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम। कथन है हमारा, कथन ए क्या कह रहा है? विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा में सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। आर कह रहा है कि तर्क दे रहा है कि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा 96 का नंबर ए। कौन सा होगा? नंबर ए होगा। यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। विद्यालय में जब बच्चा जाता है तो वह अपनी भाषा में सक्षम होता है। वह अपने परिवार की, अपनी फैमिली की, अपने माता पिता, अपने आस पड़ोस की भाषा सीखता है और वो खुद सक्षम हो जाता है। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि
जो भाषिक और सांस्कृतिक विविधता होते हैं उनकी भाषा को सीखने में बाधक नहीं है, बल्कि वह साधन के रूप में कार्य करता है। इसमें हमारा ऑप्शन सही ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन। 97 क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से बात करता है, 2 वर्षीय बच्चों से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है, उपयोगितावादी के रूप में, या अर्थगत के रूप में, वाकगत के रूप में, या प्रगतिवादी के रूप में जाना जाता है। किसमें हम इसे जानेंगे? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा उपयोगितावादी। उसे पता है कि हमें किस कैटेगरी में कैसी बात करनी है, हमें अपने दोस्तों से कैसे बात करनी है, अपने मित्रों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है और बच्चों से हमें कैसे बात करनी है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा उपयोगितावादी। वह भाषा की उपयोगितावादी को जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 8 98 98 क्वेश्चन है हमारा। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और न ही अपने भाई बहन से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आस पास के परिवेश के लोगों का अनुकरण करके ही भाषा सीखते हैं। या उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित या मेल खाता है? रचनावाद से, व्यवहारवाद से, बहुभाषावाद से, या सहजवाद से, प्रकृतिवाद से? इसमें इसका सही ऑप्शन हो जाएगा व्यवहारवाद से। बच्चे जब उनके व्यवहार में शब्द आते हैं तो ऐसे ही शब्द सीख जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा नंबर 2 व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये था 99 क्वेश्चन कह रहा है कि कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करते हैं? क्या उसे उद्गामी गुणधर्म कहेंगे, या फिर उसे उद्गामी पाठ्यचर्या कहेंगे, या उद्गामी साक्षरता कहेंगे, या उद्गामी इमरजेंट या समाधान कहेंगे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उद्गामी साक्षरता। जब बच्चा औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले ही विकसित कर लेता है तो उसे हम उद्गामी साक्षरता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक दादी या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय और संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? क्या संभाषिक पठन होता है, या साझा पठन होता है, सस्वर पठन होता है, या मॉडल पठन होता है? तो इस पठन को हम क्या कहेंगे? 100 क्वेश्चन का आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संभाषिक पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चे को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को हम क्या कहेंगे? 101 का आंसर हो जाएगा नंबर 2 अधोगामी बॉटम अप उपागम। किसको कहेंगे हम? सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू करते हैं,
है। मूल तत्व मतलब वर्णों से, और जहां पर स्वनिम, स्वनिम मतलब छोटी इकाई होती है, और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सिखाने से पहले सबसे पहले हम स्वनिम और शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को हम क्या कहेंगे? अधोमुखी, बॉटम अप उपागम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102। 102 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर यहाँ पर अभिकथन दिया है। सबसे पहले ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तर्क यहाँ पर कह रहा है कि आर, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं, तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 102 का होगा हमारा सेकंड ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा इसका? इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा कि ए सही है। ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखना मंद पड़ जाता है, या फिर और या जब बच्चे पारंपरिक रूप से ध्वनि लिखते हैं, तो उसका हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें 102 का ए ऑप्शन। ए इसमें सही है और आर इसमें गलत है। ठीक है। ए क्या है? गलत है। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम 103 क्वेश्चन पर। 103 क्वेश्चन कह रहा है कि नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी, नई भाषा जब हम सीखते हैं तो कुछ विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्राय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किए जाएं और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए, तो ये हमारा क्या होता है? ये तो गलत होता है। कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक क्रियाएं अधिक से अधिक की जाएं, या फिर आगे है हमारा ऑप्शन सही क्या है? जब जब उन्हें समस्या आए तब उनकी गलती में सुधार किया जाए, या फिर बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 सही हो जाएगा। कक्षा में ऐसी खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक से अधिक हों। जब हम बच्चे अधिक से अधिक मौखिक अंतःक्रियाएं करेंगे, बात करेंगे, तो उनमें क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। 104 क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 3 की अध्यापिका कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? इसमें अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश कर रही है, या फिर अध्यापिका बच्चों को शब्दों के ठोस परिभाषाएं बता रही है, या फिर अध्यापिका श्यामपट्ट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को याद करवाए, या फिर एक और ऑप्शन इसमें है कि अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए। तो इसमें ये ऑप्शन हमारे सही गलत हो जाएंगे। इसका ऑप्शन है सही हमारा 1 ऑप्शन। क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है कि अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। जब कोई बच्चे को किसी भी भाषा में किसी भी शब्दावली में परेशानी हो रही है, तो अध्यापिका या अध्यापक उसी टाइम उसकी उस कमी को, उस गलती को मतलब उसकी उस कंफ्यूजन को दूर कर देनी हमें चाहिए। इसका ऑप्शन हमें ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन। 105 क्वेश्चन में भाषा
सीखना किससे संबंधित है? भाषा सीखना किससे संबंधित है? क्या उत्पाद से, प्रक्रिया से, कौशल से या अर्जन से? तो भाषा हम किससे सीखते हैं? कौशल। भाषा के स्किल होते हैं, भाषा की स्किल होते हैं श्रुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये हमारे 4 भाषा के कौशल हैं, भाषा की स्किल हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा हम भाषाओं को सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश से काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 106 से 111 में सही शब्द उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश काव्यांश दिया हुआ है, गद्यांश नहीं काव्यांश दिया हुआ है, इसे हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की नींव खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। यहाँ पर स्त्री के बारे में बात की जा रही है कि तुम निर्बल नहीं हो, अबला नहीं हो, तुम एक मजबूत काम कर सकती हो, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की नींव में तुम्हें पत्थर भरना है। तो इसके आंसर क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं कि यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन, कविता का मुख्य स्वर क्या है? सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है कि इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? क्या स्वतंत्रता है, स्त्री शक्ति है, या फिर गौरव गाथा है, या युग निर्माण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्री शक्ति। स्त्री की शक्ति के बारे में यहाँ पर यह काव्यांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 107, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका डैश है? क्या है? यहाँ पर है कि अप्रासंगिक है, नगण्य है, औसत है, संज्ञान योग्य है। तो स्त्री की भूमिका किसमें स्वतंत्रता प्राप्ति में संज्ञान योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? क्या गौरव है, अबला है, या नींव है? यहाँ पर सबला के बारे में नहीं, सबला के बारे में कहा गया, अबला के बारे में, इसे एक बार काट देते हैं और दोबारा हम टिक करेंगे। अबला के बारे में, कमजोर नारी को नहीं बताया गया है। ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 कह रहा है कि स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्तियों में निहित है? कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कि युग निर्माण तुम्हें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता के अनुसार स्त्री को जननी के रूप में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111, जननी को संपूर्ण जगत डैश पंक्ति के निर्माण, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें है रूपक अलंकार हो जाएगा। जननी को संपूर्ण जगत डैश अलंकार है, कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा सेकंड यहाँ पर गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 112 से 120 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुने। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? गद्यांश को पढ़ना होता है अच्छे से। अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं? तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए जलवायु, भोजन और ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए क्यों नहीं? हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करे। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता है। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, अपनी मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, जहां जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से
सहायक हो जाएं। आगे है, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। यहाँ पर हमने ध्यान पूर्वक गद्यांश पढ़ लिया है, हम गद्यांश के आंसर देंगे अच्छे से। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, क्या स्वभाव या संस्कृति या दया या फिर दया या स्वार्थ। तो इसका सही आंसर होगा, जो गलत है वही सही हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो नहीं होगा यहाँ पर दया, दया के बारे में नहीं पूछा गया है। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य क्या है? अज्ञानता के कारण बुराई फैलती है, या अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है, या अज्ञानी व्यक्ति बुराई फैलाता है, या अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती है। तो अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं, जहां अज्ञानता होती है वहां पर बुराई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुख दुख का कारण क्या है? सुख दुख का कारण यहाँ पर क्या बताया गया है कि कर्म बताया गया है, या फिर दुर्भाग्य, प्रारब्ध या भाग्य। तो दुख और सुख का कारण हमें कर्म बताया गया है। जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें सुख और दुख मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 115। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? दुख भोगना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, सुख भोगना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। तो गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को पुरुषार्थ भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य क्या है? मन के अनुसार कार्य करना, मन से बुरे भावों का निष्कासन करना, या मन सब विकारों का कारण है, या मन को नियंत्रण में रखना। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा मन से बुरे भावों का निष्कासन ही मन की कोठरी को स्वच्छ रखना का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ईर्ष्या से ऊपर उठना चाहिए, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, ईश्वर के प्रति अनासक्ति होनी चाहिए, या फिर ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हमें ईर्ष्या से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? स्वार्थ का विलोम शब्द क्या परोपकार, स्वार्थ परायणता होता है, निस्वार्थ होता है, या फिर प्रयोजन होता है? तो स्वार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर निस्वार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय शब्द में प्रत्यय क्या है? मानव हमारा पूरा मूल शब्द है, और जो मूल शब्द के पीछे शब्दांश जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। मानव के पीछे यह प्रत्यय जुड़ा है, इससे ही यह क्या बना है, हमारा शब्द मानवीय बना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा नंबर मानव, सेकंड। यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? यहाँ पर शब्द युग्म भिन्न शब्द युग्म से क्वेश्चन पूछा गया है। ज्ञान अज्ञान, शुद्ध अशुद्ध, या सुख दुख, या फिर अंधकार या अंधेरा। ज्ञान का अज्ञान विलोम शब्द है, शुद्ध का अशुद्ध विलोम शब्द है, सुख का दुख विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर अंधकार का अंधेरा सही ऑप्शन होगा। आज हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं सीटेट 2023 के। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।